Hello students, I am Anusha Srivastav and you are watching Anuraja Nursing Classes. So today we are going to discuss about a very interesting topic which is measles. So let's move to the topic. Measles is a highly infectious disease of childhood. Means ये जो measles है ये childhood में most infectious disease है और इसका transmission जो होता है one person to another बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत ही ज्यादा जल्दी होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? मीजल्स वायरस। ये पता कैसे चलता है कि पर्सन को मीजल्स हुआ है? क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर आएगा पेशेंट को, कैथेड्रल सिम्टम्स देखने को मिलता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड फॉलोड बाय टिपिकल रैश। ओके, कैथेड्रल सिम्टम्स मतलब जो म्यूकोसा इन्फ्लेम होने के सिम्टम्स आते हैं वो देखने को मिलेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है चाइल्डहुड में, तो हाईली इन्फेक्शियस है तो चाइल्डहुड मोर्टालिटी भी इसकी ज्यादा है। ठीक है, और ये ज्यादातर किसमें देखने को मिलती है? जो माल नरिश चिल्ड्रन है, स्पेशली बिलो द एज ऑफ 3 years, दे आर हाईली getting infectious with measles and the mortality rate is also high. Okay, so measles comes in endemic. Okay, endemic में होता है एक पर्टिकुलर एरिया में measles होता है in all parts of the world and it tends to occur in epidemics. epidemics में measles का देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये one of the major cause of illness है and morbidity illness है, morbidity है कहाँ की? हमारी कंट्री की। ओके, इन चाइल्डहुड पीपल्स। ओके, सो मीजल्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मीजल्स क्या है? एक एक्यूट एंड हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है, कैरेक्टराइज बाय फीवर आ सकता है, रनी नोज होगा, कफ होगा, आईज रेड हो जाएंगे, स्प्रेडिंग स्किन रैश देखने को मिलेगा। Measles is defined as a highly contagious serial virus disease caused by rubiola virus, which is also known as measles virus, characterized by high fever, runny nose, rash, and watery eyes. Okay, so what is the epidemiology of measles? Okay, epidemiology means agent, okay, host, and environment. What is the epidemiology of the measles virus? So, what is the cause or what is the agent? So, it is rubiola virus. Agent is rubiola virus. ये क्या है? एक आरएनए वायरस है, किस फैमिली का? पैरामिक्सिडो वायरिडे फैमिली का। ठीक है, रिजर्वर कौन होगा? ह्यूमन। ह्यूमन में ही ये स्प्रेड होंगे। ठीक है, ह्यूमन में ही ये स्प्रेड होंगे। ओके, सोर्स क्या होगा? इन्फेक्टेड ह्यूमन। इन्फेक्टेड ह्यूमन से ये स्प्रेड होंगे। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली 4 days प्रायर एंड 4 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश। मतलब रैश होने के 4 days पहले और 4 days बाद तक पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मीजल्स का बोथ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एयरबॉर्न है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कैसे होगा? वायरस रिमेन्स एक्टिव and contagious in the air or on infected surface for up to 2 hours. एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ओनली अप टू 2 hours तक पॉसिबल है, उसके बाद क्या होगा? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है। दैट इज इट इज स्प्रेड बाय कफिंग, स्नीजिंग, या फिर जो इन्फेक्टेड चिल्ड्रंस है वो कफ करेंगे, क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे अदर चिल्ड्रंस के साथ, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाएंगे विथ इन्फेक्टेड और नेजल थ्रोट सिक्रेशंस के साथ, तो नेक्स्ट बच्चे को क्या होगा? मीजल्स होने के चांसेस होंगे। ओके, पोर्टल ऑफ एंट्री, कौन से वे से हमारी बॉडी में मीजल्स वायरस एंटर करता है? तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, हमारा कंजक्टाइवा है। ओके, एंड द इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? 10 to 15 days। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द होस्ट? होस्ट कौन है? तो चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 years of age आर द होस्ट ऑफ द मीजल्स virus. Okay, they are getting measles, most highly infectious disease. Okay, and older children जो 5 years से older है उनको भी measles हो सकता है, and malnourished children, जो children malnourished है जिनका weight according to age नहीं है, उनको भी देखने को मिल सकता है measles virus. Okay, environment कैसा होना चाहिए measles virus के spread करने के लिए? तो वो है winter and spring months. विंटर एंड स्प्रिंग मंथ पे मीजल्स वायरस जो होते हैं वो ज्यादा ज्यादा उससे फैलते हैं। ठीक है, ज्यादा स्पीड से फैलते हैं, जो कि कमिंग मंथ्स आ रहे हैं। ठीक है, एंड लो सोशियो इकोनॉमिक एरियाज में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे
पुअर एनवायरमेंट हाइजीन है, पुअर अवेयरनेस है regarding the measles virus and how to prevent any infections. Okay, so what is the pathophysiology? पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मीजल वायरस कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है और क्या चीजें हमारी बॉडी में करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि हमारा एजेंट है आरएनए वायरस, रूबियोला वायरस ऑफ पैरामिक्सिडो फैमिली। वो क्या करेगा, हमारी पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर करेगा। और कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, कहाँ पे इन्वेट करेगा? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में। ठीक है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में इन्वेट करने के बाद वहां से हमारी बॉडी में घुसने के बाद वो लोकल मल्टीप्लिकेशन करेगा और वायरीमिया कॉज करेगा, हमारे ब्लड में वायरस फैल जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड टू द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। जो इन्फेक्शन होगा वो कहाँ पे फैल जाएगा? रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, लीवर में फैल जाएगा। देन सेकेंडरी वायरीमिया कॉज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वायरस हमारे लीवर तक पहुंचा था अब वो हमारे स्किन के सुपरफिशियल एरियाज में, जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स है स्किन में, वहां पे और म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, रैश अपीयर होगा, इंक्लूजन बॉडी फॉर्म होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बनेंगे, जिनको हम एपिडर्मिस में देख भी सकते हैं और ओरल एपिथेलियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकते हैं? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, प्रोडर्मल और कैथेड्रल स्टेज, इरप्टिव स्टेज एंड कन्वालेसेंट और पोस्ट मीजल स्टेज। ओके, वन बाय वन हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोडर्मल या फिर कैथेड्रल स्टेज। ये जो हमारी पहली स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, हमारा म्यूकोसा मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड होता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। तो ये कब स्टार्ट होगा? 10 दिन, 10 डेज ऑफ इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन हुआ उसके 10 डेज से स्टार्ट होगा और 3 to 5 डेज उसके बाद लास्ट करेगा। क्या क्या देखने को मिलता है? पेशेंट जो चाइल्ड होगा हमारा इन्फेक्टेड चाइल्ड, उसको फीवर आएगा, मलेज देखने को मिल सकता है, लेथार्जी होगा, कोराइजा देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्नीजिंग देखने को मिल सकती है, बच्चा बहुत छींकेगा, कफ करेगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, नाक से भी क्या होगा, डिस्चार्ज आएगा, ब्रासी कफ। ठीक है, कलर, कफ का कलर कैसा होगा, ब्रासी। ठीक है, आई रेड हो जाएगी, लैक्रिमेशन मतलब आई से डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज होने लगेगा और बहुत ज्यादा आंसू जैसे चाइल्ड को आंखों से आने लगेंगे। ठीक है, बच्चे को क्या होगा, फोटोफोबिया हो सकता है। ठीक है, लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी, लिम्फ एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, बच्चे को वॉमिटिंग एंड डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, मीजल्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसको हम कह सकते हैं वो है कॉप्लिक स्पॉट। ठीक है, क्या है, कॉप्लिक स्पॉट। तो कॉप्लिक स्पॉट क्या होगा, ग्रेइश और ब्लूइश व्हाइट स्पॉट होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेइश एंड, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉप्लिक स्पॉट होता है ना, तो वो कैसा कलर का होगा, ग्रेइश या फिर ब्लूइश व्हाइट स्पॉट होंगे। ठीक है, एक टाइनी ग्रीन पैप्यूल देखने को मिलेगा जिसमें रेड बेस होगा। ठीक है, क्या होगा, टाइनी ग्रीन पैप्यूल देखने को मिलेगा जिसमें रेड बेस होगा और ये स्मॉलर होंगे जैसे कि पिन का हेड। ठीक है, तो कलर कैसा होगा, ग्रेइश या ब्लूइश व्हाइट स्पॉट होंगे, किस पे, रेड बेस पे देखने को मिलेंगे और कितना स्मॉल होगा, जैसे कि पिन का हेड। ठीक है, ये स्पॉट्स कब अपीयर होंगे, जब रैश अपीयर होने वाला होगा उसके जस्ट पहले। ठीक है, और कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो हमारे बक्कल म्यूकोसा है उसके अपोजिट टू फर्स्ट एंड सेकंड मोलर पे, मोलर टीथ पे हमें देखने को मिल जाते हैं कॉप्लेक्स स्पॉट। ठीक है, ये रैश क्या, ये स्पॉट्स क्या होंगे, जैसे ही रैश अपीयर हुआ उसके बाद धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे। ओके, तो हमारा कॉप्लेक्स स्पॉट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मीजल्स का, रैश के पहले देखने को मिलता है, स्टार्ट हो जाता है और रैश के डेवलप होने के बाद धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। इसका कलर का क्या होगा, ब्लूइश व्हाइट होगा, ग्रेइश होगा, जिस रेड बेस पे। ओके, नेक्स्ट स्टेज है इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज जो होता है उसमें हमारे रैश अपीयर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इरेगुलर रैश होंगे, इरेगुलर मतलब कोई भी एक सीक्वेंस नहीं होगा रैश अपीयर होने का, जगह जगह पे रैश अपीयर हो जाएंगे इरेगुलरली। और कैसे होंगे, डस्की रेड होंगे और मैकुलर और मैकुलोपैपुलर रैश होंगे। ठीक है, मैक्यूल्स और पैप्यूल्स
मैक्यूल्स में और पैप्यूल्स में सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है एंड एलिवेशन ऑफ द स्किन या एपिडर्मिस का डिफरेंस होता है। तो दोनों ही टाइप के रैश इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, फाउंड कहाँ पे होगा? बिहाइंड द ईयर्स देखने को मिल सकता है, कान के पीछे, फेस में और कान के पीछे पहले देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये कब देखने को मिलते हैं? जैसे ही डिजीज ऑनसेट हुई उसके 3 से 5 दिन के बाद हमें मैक्यूल या फिर मैक्यूलो पैपुलर रैश जो कि डस्की इरेगुलर है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। जब हमें कान के पीछे और फेस पे पहले रैश अपीयर हो जाएंगे उसके बाद जो रैश होंगे वो नेक्स्ट 3 से 4 दिन पे नेक में, ट्रंक में, लिम्स में, पाम्स में एंड सोल्स में अपीयर होने लगेंगे, ट्रांसफर होने लगेंगे, स्प्रेड होने लगेंगे। ठीक है, पेशेंट को एनोरेक्सिया फील होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, मलेज होगा, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है। ठीक है, फीवर एंड रैश डिसअपियर हो जाएगा इन द सेम ऑर्डर इन नेक्स्ट 4 to 5 days। ठीक है, और जब रैश डिसअपियर होने लगेगा उसके बाद क्या होगा? जो जहां पे रैश हुआ था वहां की स्किन क्या होगी? शेड होने लगेगी, गिरने लगेगी। ठीक है, सुपरफिशियल स्किन गिरने लगेगी, कहाँ की? फेस की, ट्रंक्स की, लिम्स की। जब स्किन शेड ऑफ होगी, गिरेगी, तो वहां डिस्कलरेशन कैसा होगा? ब्राउनिश डिस्कलरेशन, जो कि 2 मंथ या उससे ज्यादा तक रह सकता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज इरप्टिव स्टेज पे क्या होता है? रैश अपीयर होते हैं। रैश कैसे होते हैं? इरेगुलर होंगे, डस्की होंगे, रेड होंगे और मैक्यूल या फिर मैक्युलोपैपुलर रैश देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहले कहाँ पे देखने को मिलेगा? बिहाइंड द ईयर्स एंड द फेस पे, उसके बाद पूरी बॉडी में ये स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, और रैश 4 से 5 दिन बाद धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे और वहां पे क्या लीव करेंगे? ब्राउनिश स्किन डिस्कलरेशन होगा और वहां की स्किन शेड हो जाएगी और गिर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेज 3 जो है वो हमारा कॉन्वेलेसेंट या फिर पोस्ट मीजल स्टेज भी कह सकते हैं। यहाँ पे फीवर और रैश दोनों ही डिसअपियर होगा, दोनों ही नहीं होगा। चाइल्ड लेकिन अभी भी सिक रहेगा, बीमार रहेगा कुछ नंबर ऑफ डेज के लिए और उसका वेट धीरे धीरे गिरने लगेगा। ठीक है, ग्रेजुअल डिटोरेशन होगा क्रोनिक इलनेस में बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस और अदर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जो कि मीजल्स में रहते रहते बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 स्टेज हमसे देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हमें समझ में आ जाएगा कि बच्चे को मीजल्स हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे, मीजल्स एंड उसके कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम सीबीसी करेंगे, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, एलिजा टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ द मीजल्स वायरस एंड स्वाब कल्चर भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा? तो अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक मीजल्स हुआ है, सॉरी किसी को मीजल्स हुआ है तो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, मीजल वायरस ब्लड के थ्रू ब्रेन में जाके इंसेफ्लाइटिस भी कॉज कर सकता है। सेरिब्रल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखने को मिल सकता है, थ्रोम्बस फॉर्म होगा जो कि हमारे ब्रेन में जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। देन ब्रेन एब्सेस देखने को मिल सकता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, अपेंडिसाइटिस देखने को मिल सकता है कि मीजल वायरस जो जाके अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस कॉज कर सकता है, एंटेराइटिस देखने को मिल सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, मायोकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है, मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट में वहां पे इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है। जो हमारा मीजल वायरस रूबियोला वायरस है वो हमारे नेफ्रॉन में जाके किडनी में जाके वहां पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है जिसकी वजह से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट नॉट द लीस्ट मेजर कॉम्प्लिकेशन जो होगा वो माल न्यूट्रिशन होगा। नेक्स्ट व्हाट आर द मेडिकल मैनेजमेंट। हमने ये तो देख लिया कि मीजल्स था क्या। ठीक है, हमने उसके कॉजेज देखे, उसके साइलेंट सिम्टम्स देखे। ठीक है, उसके बाद हमने उसके स्टेजेस भी देखे, हमने डायग्नोसिस भी कर ली मीजल्स की। अब हम देखते हैं कि मीजल्स का हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मीजल्स क्या है? एक वायरल डिजीज है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे? एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स जैसे कि साइक्लोवैन। मीजल्स में क्या हो रहा था? फीवर आ रहा था, तो हम क्या देंगे? एंटीपायरेटिक जैसे कि पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट हम एंटीहिस्टामिन्स देंगे हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। एंड नॉट ओनली सिर्फ बूस्ट करने के लिए एंटीहिस्टामिन्स देंगे ताकि हमारा जो
हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से रिएक्ट कर सके, ठीक है। एंटीहिस्टामिन्स देंगे, कफ सेडेटिव देंगे, बच्चों को कोराइजा हो रहा था, बच्चों को कफ आ रहा था, उसकी वजह से हम बच्चों को कफ सेडेटिव्स देंगे। नेक्स्ट वैसो कंस्ट्रिक्टर एंड नेजल ड्रॉप्स देंगे बच्चे को, ठीक है, जिससे कि नेजल डिस्चार्ज जो है वो कम हो जाए। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देंगे व्हेन डायग्नोज विद मीजल्स, जैसे ही हमें पता चल जाता है बच्चे को मीजल्स हुआ है उस टाइम पे हम विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देंगे, और उसका डोज कितना देंगे, 2 डोजेस देंगे 24 आवर्स अपार्ट, मतलब 24 घंटे के इंटरवल पर, ठीक है। नेक्स्ट गामा ग्लोबुलिन्स देंगे हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और कब देंगे, वायरस के एक्सपोजर के 6 दिन के अंदर अंदर हमें देना है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स भी देंगे लाइक एरिथ्रोमाइसिन, कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोई बैक्टीरियल डिजीज हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं मीजल्स का, तो हमें पता है कि जो हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें हमें मीजल्स की वैक्सीन जो कि MMR वैक्सीन दी जाती है 9 to 12 मंथ पे और 16 to 24 मंथ्स पे, ठीक है। तो हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन करेंगे किसके साथ, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। डोज कितना होगा, 0.5 ml। रूट क्या होगा, सबक्यूटेनियस। एंड डोज कितना होगा, सिंगल डोज देंगे 9 मंथ ऑफ एज पे, ठीक है। बूस्टर डोज कब देंगे, 16 to 24 मंथ्स पे। MMR वैक्सीन जो है वो देंगे। गामा ग्लोबुलिन हम दे सकते हैं 0.25 ml पर केजी इन्फेंट IM and 0.5 ml per kg children IM, ओके। आइसोलेट कर देंगे, जैसे ही पता चलेगा कि हमें मीजल्स हुआ है, बच्चों को मीजल्स हुआ है, हम तुरंत बच्चों को आइसोलेट कर देंगे। डिस्पोज जितने भी इन्फेक्टेड मटेरियल्स है उनको सही तरीके से डिस्पोज करना है। हैंड हाइजीन हमारा मोस्ट इफेक्टिव मेथड होगा। नेक्स्ट एज अ नर्स, अगर किसी बच्चे को मीजल्स हुआ है तो हमें क्या केयर प्रोवाइड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही पता चलता है कि इन्फेक्शियस डिजीज है, मीजल्स है, तुरंत ही हमें आइसोलेट करना है बच्चे को, ठीक है। हमें क्या करना है, बच्चे को एडिक्वेट रेस्ट देना है, ठीक है। काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, लाइट थोड़ी डिम रहे, क्योंकि फोटोफोबिया हो सकता था पेशेंट को, तो हमें लाइट डिम रखनी है। बच्चे को माल न्यूट्रिशन होने के खतरे है या रिस्क है, तो हम क्या करेंगे, गुड नरिशिंग डाइट देंगे बच्चे को। मीजल्स है, फीवर है, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे। हमें पेशेंट को बोलना है, उनकी फैमिली को बोलना है कि वो ओरल केयर, ओरल हाइजीन पे मेन फोकस करें, ठीक है। हमें बच्चे की जनरल क्लीनलीनेस को मेंटेन रखना है। हमें बच्चे बोलना है पेशेंट को एंड उनके फैमिली को कि अपनी स्किन करें और स्किन केयर करें और डेली बात करें। हमें टैपिड स्पंज देना है ताकि हम फीवर को रिड्यूस कर सके, और नेजल एंड माउथ सिक्रेशंस को क्लियर करना है थ्रू सक्शन, और इफ पॉसिबल अगर हम क्लीन कर थ्रू सक्शन हमें क्लीन करना है। नेक्स्ट हमें पेशेंट को आई केयर देना है, क्योंकि लैक्रिमेशन बहुत हो रहा था, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन, अदर डिहाइड्रेशन कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। हमें कॉम्प्लिकेशन के लिए बच्चे को ऑब्जर्व करना है फॉर द कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन बहुत ही सीरियस एंड हार्ड है, ठीक है। हमें अर्ली डिटेक्शन करना है मीजल्स का, और मैनेजमेंट भी जल्दी करना है। हमें मेडिसिन देना है एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन। IV फ्लूइड थेरेपी देंगे फॉर रिहाइड्रेटिंग द पेशेंट। वाइटल्स मॉनिटर करना है टाइम टू टाइम, एंड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। सो ये जो हमने मीजल्स का पूरा पढ़ा अभी, वो हमने कहाँ से लिया था, दत्ता पारुल से, टेक्स्ट बुक ऑफ पेडियाट्रिक नर्सिंग एडिशन 4, द मेडिकल साइंस पब्लिशर्स, 488/24 अंसारी रोड, दरियागंज, न्यू दिल्ली, ओके। एंड WHO के साइट से लिया है, एंड myoclinic.org के साइट से हमने ये कंटेंट लिया है। सो आई होप यू ऑल लाइक द क्लास। सो व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्न मीजल्स। मीजल्स क्या है, हाईली इन्फेक्शियस कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। कॉज क्या है, रूबियोला वायरस, RNA वायरस ऑफ पैरामिक्सिडो फैमिली, ओके। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अकॉर्डिंग टू स्टेजेस आएगा। 3 स्टेजेस है, स्टेज 1 प्रोड्रोमल या फिर कैटरल स्टेज, जिसमें हमारा क्या होता है, कॉप्लेक्स स्पॉट आता है, फीवर आता है, ठीक है। स्टेज 2 इरप्टिव स्टेज, जिसमें हमारे इरेगुलर डस्ट की रेड रैश अपीयर होते हैं, ठीक है, जो कि मैकुलो या फिर मैकुलोपैपुलर रैश होते हैं, और जिनके शेड होने पे ब्राउनिश स्किन डिस्कलरेशन होता है, ओके। एंड स्टेज 3 है पोस्ट मीजल स्टेज और कॉन्वलेसेंट स्टेज।
एंड देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने हिस्ट्री कलेक्शन देखा, फिजिकल एग्जामिनेशन देखा, हमने क्या क्या देखा और चीजें, हमने एलिसा टेस्ट देखा एंड सीबीसी यूरिन एनालिसिस देखा। देन हमने मैनेजमेंट देखा, तो मैनेजमेंट हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमने प्रिवेंशन देखा, नर्सिंग मैनेजमेंट देखा, नेक्स्ट हम पेप्लोग्राफी देखा लास्ट। सो आई होप यू ऑल like the video and you are learning something from my channel. So please like, share and subscribe my channel. So bye bye. Please like, share and subscribe Anuradha Nursing Classes. Thank you class.